मुझे निकाह वाले दिन ही पता चल गया था कि मेरा गलत फैसला है। बहस होते होते इसने मुझे मारना शुरू किया। मुझे मारते मारते इसने बेड से नीचे गिराया। ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, मेरे बाल पकड़ के जो है वो मुझे दीवारों में और बेड पे मार रहा था। ये शादी के कितने अरसे बाद? तीसरे दिन। निकाह वाले दिन ही पता लग गया था कि फ़ैसला गलत है। तीसरे दिन जाकर उसका इजहार हो गया तशद्दुद की सूरत में। उसके बाद एक टाइम तक शादी चली है और अब जाकर वो सारे मामलात खुल के सामने आ रहे हैं जो दुनिया के सामने किसी और रंग में आ रहे थे। देखें, अगर कोई बैकवर्ड एरिया की खातून अगर ये बात कहे कि मुझे पता लग गया था कि ये फ़ैसला गलत है और उसके बाद तशद्दुद भी शोहर का बर्दाश्त करे, उसका चुप रहने वाली बात कुछ समझ में आ सकती है। हालांकि इस्लाम इसको भी एंडोस नहीं करता। अगर खातून के ऊपर उसका शोहर तशद्दुद करे तो उस खातून को खुला लेने का हक़ है, यानी जुल्म किया जा रहा है ना उसके ऊपर। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि एक ऐसी खातून बेचारी मजबूर है, उसके पास कोई सहारा नहीं है, वो ये काम करे तो कुछ समझ में आने वाली बात है। मोहतरमा नबीहा जो है ये अगर ऐसा काम करें, मकसद इनको टारगेट ना करना नहीं है। चलें हम ये मिसाल लेते हैं कि अगर पैसे वाली खातून जो बिल्कुल स्टेबल है, अगर उसके लिए भी यही बात मजबूरी है जो कि मजबूरी बन नहीं सकती किसी तरह, क्यों वो तशद्दुद बर्दाश्त करे? क्यों वो उसे पता लगा उसका फ़ैसला गलत है तो वो बैक स्टेप क्यों नहीं ले रही? देखें, इस्लाम ने तलाक़ और खुला का हक़ इसलिए रखा है कि अगर आपको लगता है कि फ़ैसला गलत हो गया है तो आप कीचड़ मत उछालें एक दूसरे के ऊपर, ahsan तरीके के साथ एक दूसरे से अलहदा हो जाए। तो जो बातें इन्होंने कहीं निकाह के वक्त पता लगा फ़ैसला गलत था, उसके बावजूद 40 तोला सोने का हार, और उसके बाद एक सोशल मीडिया पे देखते रहे आप कि इन्होंने किस तरह से दिखाया कि हम कितने खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सारी सोशल मीडिया के लिए की गई इस शादी का और उसके बाद ये सारे मामलात, बहुत अफसोस होता है कि हम लोग इस मामले पर आ गए हैं कि निकाह और तलाक़ दोनों ही कैश किए जा रहे हैं, दोनों ही फेम की वजह बन रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात कि इंसान गुमान नहीं कर सकता। नाम के साथ साइकोलॉजिस्ट लगा हुआ है, नाम से पहले डॉक्टर लगा है। आपने महसूस किया मैंने नाम में नबीहा इस्तेमाल किया है, मैंने डॉक्टर नबीहा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि डॉक्टर का टाइटल एक क्रेडिबल टाइटल है। हम ऐसी हरकतें एक आम सिटीज़न से भी एक्सपेक्ट नहीं करते, और डॉक्टर नबीहा और साइकोलॉजिस्ट अगर ये काम करें तो इससे साइकोलॉजिस्ट का और डॉक्टर का जो क्रेडिबल टाइटल है वो मुतासिर होता है। जिस तरह मैंने मिस्टर अब्दुल कवी कहा था एक वीडियो में, मुफ्ती अब्दुल कवी नहीं कहा था, उसी तरह इनको भी मोहतरमा नबीहा कह लें। हम इज़्ज़त से बुला रहे हैं इनको, लेकिन माशरे के अंदर जो ख़राबी है उसको सिर्फ उजागर करना मकसद है और बताना ये मकसद है कि अगर किसी पर जुल्म किया जा रहा हो तो उससे इस्लाम ने जब रास्ता दिया है तो आप उसको अडॉप्ट क्यों नहीं करते, और आप क्यों जुल्मन ये सब चीज़ें बर्दाश्त करते रहे। और उसका रिज़ल्ट ये है जो ये मज़ीद बता रही हैं कि उसके बाद फिर ये हुआ फिर ये हुआ। माशरे को इस बर्बादी से बचाने के लिए इस्लाम इज़ द ओनली सोल्यूशन।